अस्सलाम वालेकुम। हम कैम्ब्रिज ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं और इस सिलसिले में हम ऑड्री सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो एक ही बुक में पूरा कोर्स मौजूद है और साथ में एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस भी हैं, तो अच्छी आपको प्रिपरेशन हो जाती है। तो यूँ जब हम कंप्लीट वीडियोस बना लेंगे सारे चैप्टर्स की, तो ऑटोमेटिकली पूरे कोर्स की वीडियो कंप्लीट मानी जाएगी। आज हम इसमें जो टॉपिक कर रहे हैं वो आपका अलजेब्रा और ज्योमेट्री का आपस में मिलाप ग्राफ्स के थ्रू उसको लर्न करने जा रहे हैं। आज हमने इसको आगे देखना है। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है, जिसमें c इज़ द y इंटरसेप्ट और m इज़ द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, विच इज़ दैट हाउ मच रिस्पॉन्स डज y गिव टू अ चेंज ऑफ x। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना, इतनी छोटी सी एक्सरसाइज है, इसलिए आज हम एक्सरसाइज 7.7, 7.8 और इवन 7.9 भी एक साथ ही कवर कर लेंगे क्योंकि बहुत कम मटेरियल है, बिल्कुल 1 मिनट की बात है। तो देखिए इस केस में इसका स्लोप पहले ही गिवन है, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की केस में मौजूद है। तो m इस केस में 1/2 है और c इस केस में -5 है। इसको देख लें, इसको रीअरेंज करते हैं, y को यहाँ रखते हैं, x को वहाँ ले जाते हैं, तो -x+3 हो गया। तो ये 2 दोनों के नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 1/2 -1/2x प्लस 3/2, तो m जो है वो -1/2 हो गया और c जो है वो 3/2 हो गया। इसी तरह से सारे सॉल्व होते जाएंगे। इसको देख लें, ये 2 उधर जाएगा पहले, क्या नहीं, इस 2 को उधर ले आने की जरूरत नहीं है। y इज इक्वल्स टू x/2 प्लस 1/2 कर लें, y इज इक्वल्स टू 1/2x प्लस 1/2, तो m 1/2 हो गया, c 1/2 हो गया। इसको भी इसी कंडीशन में ले आए, y इज इक्वल्स टू x नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है x 0 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, +6, तो स्लोप 0 हो गया, m 0 हो गया और c इज इक्वल्स टू 6, तो ग्रेडियंट है वो 0 है। और ये बात पहले भी हमने देखी थी कि जब ग्रेडियंट 0 होता है तो लाइन स्ट्रेट हो जाती है हॉरिजॉन्टल। इस केस में ग्रेडियंट 2 है और c 0 है। ठीक है, तो लाइन को, इक्वेशन को पहले पूरा उस शक्ल में ले आइए जो शक्ल हमारे पास है, y इज इक्वल्स टू 0x -10, तो स्लोप 0 है और इंटरसेप्ट -10 है। तो यूँ आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2 मिनट में करनी है, इसमें कुछ था ही नहीं। सिमिलरली ये वाली एक्सरसाइज बंद करते हैं, 7.8 देखते हैं, तो उससे भी कुछ नहीं है। क्या नहीं है, इसके अंदर जो इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, तो आपको इन इक्वेशन के इन ग्राफ्स की इक्वेशन बनानी है। तो y पहले ही वैसे के वैसे ये इज इक्वल्स टू डैश x प्लस डैश प्लस या माइनस जो भी है, ये है इक्वेशन। तो अभी मैं आपको सामने फटाफट बताता हूँ। इंटरसेप्ट पहले ही पता चल जाता है, इसका -2 है, तो y इज इक्वल्स टू डैश x, सॉरी +2 है, +2, इसका इंटरसेप्ट -2 है, तो y इज इक्वल्स टू डैश x -2, इसका इंटरसेप्ट 1 है, तो y इज इक्वल्स टू डैश x प्लस 1, इसका इंटरसेप्ट 3 है, तो y इज इक्वल्स टू डैश x प्लस 3। अब x की वैल्यू, x से पहले जो m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू वो निकाल लेते हैं। तो x 1 आगे बढ़ा है तो y 2 आगे बढ़ा है, तो 2/1 या 2। यहाँ पे देखिए x 1 आगे बढ़ा है तो y कितने आगे बढ़ा है। अच्छा, इसमें इस बात का ख्याल रखिए कि y 2 कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, तो ये -2 है। ये गलती हो सकती है, लाइन देखते ही वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए था कि माइनस में। इसमें x 1 आगे बढ़ा है तो y 2 आगे बढ़ा है, -2 से 0 हो गया है, तो ये 2 आगे बढ़ा है, +2 है। इसमें x 1 आगे बढ़ रहा है, यहाँ से लगा लेते हैं, चलें, x यहाँ से 2 से 1, 1 से 0 आया, तो x 2 आगे बढ़ा, तो y टोटली इस एरिया को 1 कह रहे हैं, तो 1 आगे बढ़ा और ऊपर ही जा रही है लाइन, तो ये 1/2 होगा। और इस इक्वेशन में माइनस में है तो हमें पता है। अच्छा, इंटरसेप्ट नहीं लिखा हुआ, कहाँ गया इंटरसेप्ट इसका, y इसमें है, इंटरसेप्ट तो है 3, और ये देखिए कि अगर x 3 आगे पीछे हटा तो y 3 ऊपर गया, या x 3 आगे बढ़ा तो y 3 नीचे आया, तो 3/3 है, लेकिन स्लोप नीचे है तो -3/3 है, विच इज़ 1, तो y इज इक्वल्स टू -x प्लस 3।
ठीक है। और ये देखिए कितना आसान है, कह रहे हैं कि ग्रेडियंट मालूम करें इन दो लाइंस का। तो भाई एक्स में कितना चेंज आया 8, वाई में कितना चेंज आया 1, तो 1/8 ग्रेडियंट हो गया। पर इसमें एक्स में कितना चेंज आया 3, 1 से 3 -2 में गया तो -3 का चेंज आया, और -3 से उठ के 6 में आया तो 9 का चेंज आया, क्योंकि -3 में 9 प्लस करेंगे फिर 6 होगा, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो -2 होगा। तो एक ग्रेडियंट हो गया -9/3 या -3। लो भाई पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आप निकालिए 7.9। 7.9 शुरू कर सकें। 7.9 में सिर्फ ये समझा रहे हैं आपको कि कोई भी दो लाइंस जैसे कि y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7 है या y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 9 है, ये दोनों लाइंस जो हैं वो पैरेलल होंगी। पैरेलल का मतलब क्या होता है, जिन लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, यानी एक जैसे ग्रेडियंट के साथ आगे बढ़ रही होती हैं तो वो लाइंस पैरेलल होती हैं। एक ऐसी लाइन के y इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू 5 ये भी पैरेलल हैं क्योंकि दोनों का स्लोप 0 है। तो यूं इतना आसान सा काम है कि सिर्फ ये चेक करना है कि किस किस के m बराबर हैं तो वो लाइन पैरेलल होंगी। तो ये तो इसलिए इसके साथ आराम से किया जा सकता है, फाइंड द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। देखिए पहले तो इसकी स्लोप की कंडीशन में इसको ले आए ना हम लोग, फिर हम बात कर सकेंगे। 3y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 9 तो सही नहीं है, तो y इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 9/3, तो विच इज 3। तो y इज इक्वल्स टू 1/3x माइनस 3, ये इसकी हो गई। इसका स्लोप देख लेते हैं। 2y इज इक्वल्स टू 6x प्लस 9, y इज इक्वल्स टू 6/2 यानी 3x प्लस 4.5 या 9/2 कह लें, ठीक है। और इसका है 15y इज इक्वल्स टू 5x माइनस 7, y is equals to 5/15x minus 7/15 which is 1/3, y is equals to 1/3x minus 7/15। तो ये देखिए इसका स्लोप भी 1/x है, इसका स्लोप भी 1/x है। व्हील से a एंड c आर पैरेलल, इतनी सी बात बतानी थी। कह रहे हैं इस इक्वेशन की भी कोई पैरेलल लाइन की इक्वेशन खुद ही बता दीजिए। पहले तो इसको y की फॉर्म में ले आए ना, तो y इज इक्वल्स टू 1/2 और ये भी नीचे चले आएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4x माइनस 3/2। ओके 2 यहाँ से इसके पास भी जाएगा, इसके पास भी जाएगा। तो अब इसके पैरेलल इक्वेशन में बता दूं तो y इज इक्वल्स टू 1/4x माइनस 4 या प्लस 4 या y इज इक्वल्स टू 1/4x प्लस 2। कोई भी इक्वेशन बना दें जिसमें ये सेम रहे, तो ये सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। तीसरी बात, फाइंड द ग्रेडियंट्स ऑफ ईच ऑफ द लाइंस टू फाइंड द पेयर। अब इसमें ग्रेडियंट मालूम करना आना चाहिए आपको। तो इसमें क्या मसला है, ए का ग्रेडियंट क्या है, x 2 दफा आगे बढ़ा है तो y एक दफा, y 1 से 0 हुआ है तो एक दफा आगे बढ़ा है, और x 1 से 2 हुआ है तो ये 1/2 हो गया। इसमें देखिए x 1 से एक दफा आगे बढ़ा है और y, तो इसमें क्या मसला था, बज़ाहिर तो मसला नहीं नज़र आ रहा। अच्छा, ये मसला है कि x 2 से आगे बढ़ा है, y 1 से आगे बढ़ा है। यहाँ पे x 1 से आगे बढ़ा है और y 2 से आगे बढ़ा है, ये 2/1 है। और यहाँ पे x 2 से आगे बढ़ा है और y 1 2 3 4 से आगे बढ़ा है, तो ये हो गया 2। तो इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 2 है, इसका स्लोप 1/2 है। तो B और C आर पैरेलल लाइंस। देखने में कुछ भी लग रहा हो, डजेंट मैटर, स्लोप सेम है। तो चूंकि ग्राफ अलग अलग कंडीशन से बनाए गए ना, यहाँ पे यूनिट कुछ और लिए गए हैं, यहाँ पे यूनिट कुछ और लिए गए हैं, इसलिए देखने में किसी फैसला नहीं होगा, बल्कि जिनका स्लोप सेम होगा वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी अगर एक ही जगह एक ही जैसे यूनिट्स पे लाई जाएं। लीजिए जी 7.9 भी हमने मुका दी, मतलब ख़त्म कर दी, मतलब कंप्लीट हो गई। ऑल्दो 7.10 में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन है, लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि सर आके आप रुलाएंगे क्या, तो हम 7.9 पे एंड कर दें अगर आप लोग इजाज़त दें तो।
ठीक है, तो वो वैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को अलग से डिस्कस करेंगे। आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, तब तक मैं 7.10 की वीडियो बनाता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।